अब इसमें चंद बातें हैं हुफ़ाज़ से मुतल्लिक जो आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएं। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हिफ्ज़ की बेहतरीन उम्र क्या है। वही देखें, बच्चा जब पैदा होता है तो 3 साल तक उसके जो ब्रेन की ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती है। उस एज में उस बच्चे के ऊपर कोई जहनी प्रेशर या जहनी दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब जहनी दबाव में आ जाता है तो फिर उसके जिस्म में ऐसे केमिकल पैदा होते हैं, स्टेरॉयड पैदा होते हैं कि जिसकी वजह से उसके ब्रेन की ग्रोथ पे असर पड़ता है। इसीलिए 3 साल से कम उम्र बच्चे को घर में माँ पढ़ाए, घर में कोई बंदा पढ़ाए, लेकिन स्कूल में ना भेजें, क्योंकि स्कूल में कंपटीशन होता है बच्चों में, और बच्चा जब फर्स्ट नहीं आ सकता तो उसके अंदर फिर एक डिप्रेशन की कंडीशन होती है कि मैं ये क्यों नहीं अचीव कर सका। तो कंपटीशन के माहौल में 3 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं डालना चाहिए। हम अपने मुल्क में देखते हैं आज तो पैदा होने वाले बच्चे की फहरिस्त बनाई जाती है कि जी 3 महीने बाद पैदा होगा। सब कारोबार है। साइंटिफिकली इसको प्रूव कर दिया गया है कि 3 साल से कम उम्र बच्चे को कभी भी पढ़ाई के कंपटीशन में नहीं डालना चाहिए। हाँ, 5 साल की उम्र का जब बच्चा हो जाता है तो उसका 90% से ज्यादा ब्रेन जो है उसकी ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी होती है। टोटल वायरिंग ब्रेन की वो हो चुकी होती है। अब ये बच्चा लोड उठाने के काबिल बन जाता है। लिहाजा 5 साल के बच्चे को अगर स्कूल में डाल दिया जाए तो वो बच्चा आगे अपना पढ़ाई का सिलसिला बढ़ा सकता है। मगर 7 साल की उम्र में जब बच्चा पहुंचता है तो उस वक्त ब्रेन की ग्रोथ 100% मुकम्मल हो चुकी होती है। जितना उसके ऊपर बोझ डालो वो बोझ उठाने के काबिल होता है। चुनाचे जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि 5 साल की उम्र के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और फिर देखा कि ये जवान होकर क्या बने, और 7 साल की उम्र के बच्चों को पढ़ाया। नतीजा ये निकला कि 5 साल के बच्चों ने शुरू में तो अच्छा परफॉर्म किया कि जी ये 5 साल के बच्चे हैं लेकिन बड़ा अच्छा ये याद कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जब 20s में पहुंचे तो जो 7 साल के बच्चे थे वो सारे के सारे उन 5 साल के बच्चों से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। तो उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये निकाला गया कि बेहतरीन उम्र बच्चे की पढ़ाई के लिए 7 साल होती है। हम अपने बचपन में स्कूलों में देखते थे कि 6 साल के बाद बच्चे को दाखिल किया जाता था। और शरीयत का हुस्न देखो कि नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले बतला दिया, जब बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो उसका बिस्तर जुदा कर देना चाहिए और उसको नमाज सिखानी चाहिए कि वो पढ़ना शुरू करे। तो शरीयत ने भी 7 साल की उम्र के बच्चे को कहा कि इसको नमाज सिखाओ, और अब इसके ऊपर नमाज ना पढ़ने पे सख्ती कर सकते हो, उससे पहले नहीं। तो बेहतरीन उम्र 5 साल की उम्र है, उससे पहले नहीं शुरू करना चाहिए। गो उस बच्चे को अगर आप 3 साल से भी याद करवाना चाहें तो वो कुछ सूरतें याद कर लेगा। हाँ, घर में माँ याद करवाए, वालिद याद करवाए, बगैर क्लास के माहौल के उसको अगर आप याद करवाएं तो वो ठीक है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन स्कूल के माहौल में, क्लास की एनवायरनमेंट में फॉर्मल एजुकेशन वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो एड्रेनलिन उसके जहन में पैदा होती है उसकी वजह से ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है। 5 साल की उम्र में बच्चे को बेशक आप हिफ्ज़ में डाल सकते हैं, 7 साल का हो तो बहुत अच्छी बात है। ये उम्र बेहतरीन उम्र है। इस उम्र में यादाश्त इतनी अच्छी होती है कि अन्नक्श कल हजर, जैसे पत्थर पे लकीर पड़ जाती है, मिटती नहीं। बच्चा जो चीज याद करता है बच्चा उसको भूलता नहीं है। मगर इसका एक तरीकाकार है, वो भी जरा समझ लीजिए कि जब बच्चे को याद करवाने का आप इरादा करें तो बच्चे के सामने हुफ़ाज़ के अच्छे अच्छे वाक़यात बयान करने शुरू करें। खाने के दौरान वैसे उससे बात करते हुए, कोई हाफिज आपको मिले तो आप हाफिज का इकराम करें। बच्चा महसूस करे कि हिफ्ज़ करना एक बड़ा अजीम काम है, इससे इज्जत मिलती है, इससे वालिदैन खुश होते हैं, इससे आखिरत में बड़ा अजर मिलेगा। अक्सर माँ बाप बच्चे की ये जहन साजी नहीं करते, बस नियत कर ली हाफिज बनाना है और उसके बाद बच्चे को कुछ समझाते बताते नहीं। तो बच्चा इरादा तो कर लेता है लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन लेवल वो नहीं होता जो होना चाहिए।
ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसके अंदर मोटिवेशन लेवल को बढ़ाएं, तज़किरा करें। अगर हमारा ये बच्चा हाफिज बन गया तो इसके तो बाद में एक इतना बड़ा फंक्शन करूंगा कि मैं अपनी खुशी का इजहार करूंगा, तो बच्चा मोटिवेट होता है। अच्छा, मेरे हिफ्ज करने पर मेरे वालिदैन एक बड़ा फंक्शन करेंगे। और वाकई जायज खुशियों को मनाने का यही फायदा है कि बंदा फिर नाजायज खुशियां नहीं मनाया करता। तो जब आपने बच्चे को कुरान पाक हिफ्ज के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो अब आप उसका तरीका यह है कि उसको यह कहें कि बच्चा, आप आखिरी 3 पारे कुरान पाक याद करो। आपके 5 बच्चे हैं ना, तो आप 5 बच्चों को 3 पारे सबको याद करवाएं। ये तो हर मुसलमान को 3 पारे याद होने चाहिए आखिरी। क्यों? आखिरी 3 पारे की सूरतें छोटी छोटी होती हैं, आसान होती हैं, वो नमाजों में भी पढ़ी जा सकती हैं, वो तहज्जुद में भी पढ़ी जा सकती हैं, रमजान की इबादत के वक्त में भी पढ़ी जा सकती हैं। तो इतना कुरान पाक तो हर बच्चे को याद होना चाहिए। जब 3 पारे वो बच्चा याद कर ले, फिर उसके बाद टीचर पेरेंट मीटिंग कॉल करें। उसमें उस्ताद भी बैठे, माँ बाप भी बैठे, बच्चा भी बैठे, फिर डिस्कस करें कि बच्चे ने ये 3 पारे कैसे याद किए। अगर टीचर कहे कि बड़े शौक से याद किए, बड़ा ज़हीन बच्चा है। अगर माँ बाप कहें हाँ इसने हमें टफ टाइम नहीं दिया, और बच्चा भी कहे कि जी हाँ मैं बाकी भी हाफिज बन सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ाया जाए, तब उसके पूरे हाफिज बनने का डिसीजन लेना चाहिए, उससे पहले नहीं। और अगर आप फील करें कि 3 पारे याद करके ये बच्चा थक ही गया है, इसकी मोटिवेशन नहीं रही, या माँ बाप कहें ये अब हमें तंग करता है, या कारी साहब कहें कि इसको कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सबक याद नहीं करता, तो बस उसको 3 पारे पे ही रोक ले। इतना ही उसके लिए हिफ्ज काफी है। जो बच्चा ज़हीन हो, हाफिज बन सकता हो और उसके अंदर मोटिवेशन लेवल हो, उसको हाफिज बनाना चाहिए। हाफिज बनना फर्ज ऐन नहीं है कि हर बंदे पे फर्ज है। हाफिज बनना फर्ज किफाया है। अगर कुछ लोग भी हाफिज होंगे तो बाकियों के सर से ये जो फर्ज का बोझ है ये अदा हो जाएगा। तो अपने बेहतरीन IQ लेवल के बच्चों को हाफिज बनाना चाहिए। अब जब हाफिज बना लिया तो अब उस बच्चे को आप टारगेट दें कि भाई आपने 1 महीने में 1 पारा याद करना है, 1.5 महीने में 1 पारा याद करना है। बच्चा शौक के साथ जो कहे कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, उतना उसका लेवल मुतय्यन कर दें, फिर उसका फॉलो अप रखें। माँ बाप बच्चे को मदरसे में दाखिल करके खुद तो भूल जाते हैं कि बच्चा जाता है या नहीं जाता, बस कहते हैं कि अब कारी इसको संभाले। अकेला उस्ताद नहीं संभाल सकता जब तक के माँ बाप की मदद भी साथ शामिल न हो। माँ पूछती रहे बेटा आज आपने सबक याद किया। एक बड़ी गलती जो माँ बाप करते हैं कि रोजाना बच्चा जब मदरसे से वापस आता है उस बच्चे से कारगुजारी नहीं सुनते। माँ जितनी मसरूफ हो, वालिद जितना मसरूफ हो, जब भी बच्चा मदरसे से वापस आए 10 मिनट उससे आप बैठ के ये क्वेश्चन जरूर करें, आज आपने क्या याद किया, आज कारी साहब ने क्या बताया, आज क्लास में क्या हुआ। बच्चा इतना सादा होता है, वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको उसी वक्त दे देगा और आपको पता भी चल जाएगा क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। फिर आप उसको समझाएं बेटा ये ठीक था और ये ठीक नहीं था। जब आपने समझा दिया तो बच्चे का ब्रेन खुद इतना नहीं होता कि वो सॉर्टिंग कर सके अच्छाई और बुराई में। माँ बाप जब कर देते हैं तो बच्चा समझ लेते हैं अच्छा हाँ ये चीज अच्छी थी और ये चीज बुरी थी। तो बच्चे के अंदर भी अच्छाई और बुराई में तमीज का मादा पैदा होना शुरू हो जाता है। ये जो कारगुजारी है ये बच्चे की रोज सुननी चाहिए और 5-7 मिनट जो है इस पे लाजमन देने चाहिए। बच्चा इस तरह हिफ्ज करता चला जाता है हत्ता के कुरान पाक का हाफिज बन जाता है। जो बच्चे बड़ी उम्र के हो जाते हैं जैसे 13-14 साल या इससे बड़ी उम्र के, फिर उन बच्चों के जहनों में इधर उधर के ख्यालात, बातें, वसावस ज्यादा आ जाते हैं, फिर हिफ्ज की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। इसलिए बेहतरीन उम्र 5 साल या 7 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र है और हिफ्ज के लिए आम तौर पे 2 साल बहुत काफी होते हैं। हमारे मदारिस में एवरेज बच्चे जो होते हैं ना, जो बहुत ज़हीन भी नहीं होते, एवरेज होते हैं, आम तौर पे वो 2 साल के अंदर अंदर कुरान पाक याद कर लेते हैं। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है
इसका मतलब यह कि बच्चे को कुरान पाक का शौक नहीं है, उस पे जरा खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। लेकिन ये उम्र हिफ्ज की बेहतरीन उम्र है। ऐसा भी हुआ है कि इससे भी कम उम्र में बच्चों ने हिफ्ज कर लिया। चुनाचे हारून रशीद के दरबार में एक बाप अपने बेटे को लाया और उसने कहा जी कि ये मेरा बच्चा कुरान पाक का हाफिज है, आप इससे सुने। हारून रशीद खुद भी हाफिज कुरान था। उसने कहा अच्छा बच्चे सुनाओ कुरान पाक। तो बच्चा जिद करने लगा, अपने वालिद से कहने लगा अब्बू आप मेरे साथ वादा करें, अगर मैं सबक सुनाऊंगा तो मुझे इसके बदले गुड़ की डली लेके देंगे। ये गुड़ की डली उस जमाने का चॉकलेट होता था, कैंडी होती थी। तो बच्चे ने कहा मुझे आप गुड़ की डली लेके देंगे। वालिद ने कहा बेटा मैं तुम्हें गुड़ की डली लेके दूंगा, आप सबक सुनाओ। उसने कहा अच्छा मैं तैयार हूं। हारून रशीद ने 5-6 जगहों से जो मुश्किल जगह थी उस बच्चे को कहा कि यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो। बच्चे ने उन तमाम जगहों पर बिल्कुल सही सही कुरान पाक की तिलावत कर दी। जब उसके बाद वालिद ने उसकी उम्र दिखाई जो लिखी हुई थी, तो बच्चा उस वक्त 5 साल की उम्र का था। यानी 5 साल में वो कुरान मजीद का हाफिज बन चुका था। हमारे एक ताल्लुक वाले थे कारी साहब, उनके यहाँ एक मरतबा जाना हुआ तो वो कहने लगे जी कि मैं अपने बेटे को लाया हूं, इसकी वालदा ने कहा है कि ये मेरा बेटा हजरत साहब को अपना सबक सुनाएगा। हमने कहा बहुत अच्छा। अब वो बच्चा इतना छोटा था कि वो अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता था, खड़ा होता तो गिर जाता था, अभी खड़ा नहीं होता था, इतना छोटा बच्चा था। तो मैंने कहा कि भाई इसको बिठा दो। उसने कहा नहीं जी इसकी अम्मी ने कहा है कि ये खड़ा होके सबक सुनाएगा। हमने कहा भाई ये खड़ा होके तो कैसे सबक सुनाएगा। फिर ज़हन में ख्याल आया, हमने कहा अच्छा ऐसे करते हैं, इस बच्चे को दीवार के साथ लगा देते हैं और इसके दोनों तरफ तकिए रख देते हैं, तो बच्चा सहारा ले लेगा, दीवार का भी सहारा मिल जाएगा, तो इस तरह ये खड़े होके सुना लेगा। बच्चे को इस तरह हमने मुश्किल से खड़ा किया। हैरत हुई, उस बच्चे ने तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क सूरह मुल्क सुनानी शुरू की और पूरी सूरत उसने बिल्कुल सही सही सुना दी। इतने छोटे बच्चे ने सूरह मुल्क को याद कर लिया। तो ये तो कुरान मजीद की हिफ्ज की बेहतरीन उम्र के बारे में था।